भाई सही बताऊं, दिल पे हाथ रख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि भैंस क्या को वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इतनी खुशी हो रही है भाई, जीत के लिए तरस गए थे। ऐसा लग रहा पिछले 1.5 साल से जीत ही नहीं देखी हो। पिछले 6-7 मैचों में ऐसी हालत हो गई थी। 2 लोगों की जिद आज भाई लोगों काम कर गई। एक तो गौती जिद्दी वाशी और फेमस भाई मतलब कृष्णा जी खेलेंगे खेलेंगे, और इधर से मेरी जिद कि अक्सर पटेल का बल्ले से रन चाहिए ही चाहिए। तो भाई आज के लिए तो कम से कम हमारी जिद काम कर गई है। आज भाई लोगों वेलकम, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर रखो खींच के, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। इंडिया मैच जीत गई भाई, क्रेडिट गौतम गंभीर को ही दूंगा पहले, क्योंकि जब इंडिया मैच हार जाती है सबसे ज्यादा सुताई, सबसे ज्यादा पिलाई इस लिपाई पुताई महकमे की होती है, अगर मगर के टोले की ही होती है। देखो अंत भला तो सब भला होता है, लेकिन यहां है नहीं। अंत भला तो है लेकिन सब भला नहीं है। भारत को भाई लोगों 2 चीजें ठीक करनी होंगी, एग्री करते हो तुम मेरे से? एक तो केएल राहुल को उसका 5 नंबर दे दो, 75 का एवरेज है उस बंदे का, और जहां तुम उसको खिला रहे हो यार क्यों बर्बाद कर रहे हो अच्छे भले प्लेयर को? देखो आज वाशिंगटन सुंदर 50 कर गया नाबाद, इंडिया को जिता गया। बापू होनी भी आज जिता के चले गए भाई, अक्षर पटेल भी जिता के चला गया। लेकिन मेरा वाशी मैच जिताएगा, लेकिन जो ऑलरेडी हिट है वहां पे मतलब कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका क्यों सत्यानाश कर रहे हो यार? समझ रहे हो तुम इस हिसाब से? दूसरी चीज क्या ठीक करनी है, कुलदीप यादव को टीम में डालना ही डालना होगा। अब वो बल्लेबाजी नहीं करता, इस वजह से कुलदीप को टीम में नहीं डाल रहे हैं। ये तो थोड़ा गिल जो है वो इंजरी के चलते बाहर चला गया, ठीक है, अदरवाइज तो मैच बहुत पहले खत्म हो जाता। अभी मेरा दुबे अभी भी बैठा बैठा घर मतलब होटल जाके यही सोचेगा, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, मैं कभी राणा से भी पीछे रह जाता हूं मां, क्या मैं थाला का ही आदमी ही नहीं हूं मेरी मां। अबे तुम दुबे का भी कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो ना। मतलब देखो अक्षर और वाशी अपने अपने नंबर पे आएंगे, उनको तुम अर्शदीप से भी बाद में भेजोगे, उनका कोई कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। समझो इस बात को। आज वो जीत के ले गए भाई, आज तो क्रेडिट है पूरा पूरा। ठीक है भाई लोगों, पहली चीज राहुल को उसके नंबर पे डाल दो, 5 नंबर पे। कुलदीप को टीम में ले आओ यार, स्पेशलिस्ट होए है भाई यार, समझा करो यार। तुम बुमराह की भी सिलेक्शन इस वजह से करोगे क्या वो चौके मार लेता है? समझा करो यार बात को। और क्या चीज ठीक करनी है? और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ भाई लोगों, एक जीवन का सत्य बता दूं। चलो जीवन का सत्य है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन 2027 तक का सत्य बता देता हूं मैं आप लोगों को। वो है भाई फेमस भाई कृष्णा जी और वाशिंगटन सुंदर। अबे सोचो, जब टीम हार जाती है मेरा गौती तब नहीं काबू में आता, अगर टीम जीत जाएगी वो आ जाएगा काबू में। अब भाई फेमस भाई की आज बॉल टच नहीं कर रही थी, ओए होए होए होए, टच नहीं हो रही थी, मतलब टच नहीं हो रही थी। बॉल पड़ के भैंस की आंखें, एक छाती पे एक इधर से निकल जाती थी, बड़ी मुश्किल से सामान बचता था। विकेट कीपर को मुश्किल हो रही थी, बाएं जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही थी भाई आज प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने में। मैं कोई मेहमान आया हुआ था, मैं उसके सामने जिक्र कर रहा था भाई, मैंने कहा आखिरी बार मैंने ये वाला खौफ ब्रेटली का देखा था भाई, ब्रेटली का देखा था। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा जीवन का सत्य है। मैं आज घुटने टेक चुका हूं, मैं नहीं दे रहा आज से 11 तुम लोगों को विदाउट प्रसिद्ध कृष्णा के। और दूसरा जीवन का सत्य वो तो आज प्रूफ साबित हो गया भाई, वाशिंगटन सुंदर। देखो ये जो 8 नंबर वाला कलेश है ना, एक 8 नंबर वाला और एक 5 वाला, 5 वाला तो खाम का हमने पैदा किया है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा अब हम लोगों को घुटने टेक लेने चाहिए हैं शायद। कौन कौन घुटने टेकने को तैयार है? देखो भाई कृष्णा खेलेगा ही खेलेगा, जसप्रीत बुमराह वापिस आ गया, अच्छी बात है। बराड़ साहब, गुरनूर बराड़ 2 ओवरों में रन ज्यादा पड़ गए, लेकिन वो ठीक रहेगा लड़का, तो इसका मतलब अर्श नहीं खेलेगा। और कल को राणा आ जाएगा तो फिर क्या, ये भैंस क्या बुमराह को तो नहीं बाहर कर देंगे या गुरनूर को बाहर कर देंगे? मुझे लग रहा है हर्षित राणा के आने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा फिर भी खेल जाएगा बुमराह के साथ, देख लेना तुम। और ये 5 नंबर का तो खामखा का कलेश। देखो ना तो गौती 5 नंबर पे मानेगा और ना 8 नंबर पे मानेगा,
तुम कहोगे 7 तक बल्लेबाजी खिला लो, वो कहेगा 8 तक खिलाऊंगा। हालांकि आज इंग्लैंड की भी इज्जत 8 वाले नहीं बचाई है कुछ हद तक, लेकिन हमारे यहाँ पे वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारा भी लगभग 8 नंबर वाला ही खेल के गया है, मतलब उस तरीके से 4 आउट हो गए थे, ठीक है, 5वां 6ठा क्रीज पे लगा लो, 7वां गिल लगा लो, मतलब उसी तरीके से, मतलब हमारा भी अभी बैठा हुआ था बाहर एक 8वें नंबर वाला। देखो ये कभी कभी काम करके देता है भाई, और कभी कभी नहीं करके देता है, पर ये ऐसा ही चलेगा भाई। 8 नंबर वाला कुलदीप वाला डिबेट और ये राहुल वाला, तो मैं तो घुटने टेक चुका हूं इन दोनों चीजों को लेकर, लेकिन फाइनली जीत मिल गई भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के जितने भी फैंस लोग हैं भाई, देखो आज अच्छी आउटिंग नहीं रही है, दोनों के दोनों धरे गए, दोनों के दोनों आज फेल हो गए, पर यह बहुत जरूरी चीज थी कि टीम का जीतना। एग्री करते हो तुम भाई? एक तो विराट और रोहित दोनों ही फेल हो गए, ऊपर से अगर टीम इंडिया हार भी जाती, जो कि एक बारी लग गया था चांस कि यार कहीं हार तो नहीं जाएंगे, 99 रन रहते थे जब अक्षर पटेल अंदर बल्लेबाजी करने आया, 99 रन, अगर वहां एक विकेट गिर जाता उसके बाद तो भाई दुबे के भी हो सकते पैर हिल जाते, और फिर तो मेरी प्रिंसो आती, मतलब उस तरीके से फिर इंजरी भी थी प्रिंसो को थोड़ी सी, तो भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ तो हो गया था आज। लेकिन अगर इंडिया हार जाती ना, सबसे ज्यादा फिर सारा का सारा मलबा गिरता विराट और रोहित पे। और मैं एक चीज बड़ी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं, बाकी तो अपना अपना नजरिया है, कौन कौन इस नजरिए को पॉजिटिव तरीके से देखता है ऐसे करना जरा कमेंट बॉक्स में, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना भाई लोगों, सारे भाई बंधु। मुझे ऐसा लगता है अगर हम विदाउट विराट कोहली और विदाउट रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के अगर जीत रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है ज्यादा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे उस दिन तो जीत तय है ना। मतलब अगर वो फेल हो रहे हैं फिर भी टीम जीत रही है, और मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था कि भाई शुभमन गिल ने रन बना दिए, और बड़े इतने कूल काम तरीके से रन बनाए ना, और क्या शॉट्स मारे भाई उसने, क्या छक्का मारा था यार वो, रोहित शर्मा सामने खड़ा और क्या बेहतरीन छक्का मारा था, छोटी बॉल पे मारा था उठा के, और 2-3 चौके तो ऐसे मारे थे बिल्कुल एकदम लूप में लग के चल रहे थे, अंग्रेजी कमेंट्री वाले भैंस के यहाँ कुर्सियों से नीचे जा जाके गिरे हैं भाई। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है। और आज तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है अक्षर पटेल ने रन बना दिए, और बल्ले देखो बॉलिंग से तो यार अक्षर खेलेगा मेरी 11 में, लेकिन बल्ले से अगर नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। पर मैं भी भाई लोगों आज फाइनली बापू को ले आया हूं फॉर्म में जैसे तैसे करके, और आज भी बापू का यही कहना है कि सामने इंग्लैंड हो और मैं उनको सूखा जाने दूं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हो गया था थोड़ा 2-3 मैचों में गड़बड़ उस तरीके से, तो पॉजिटिव ही है विदाउट विराट कोहली के और रोहित शर्मा के अगर इंडिया जीत गई है ना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आ जाओ जरा स्कोर कार्ड पे, इंग्लैंड ने कितने किए? इंग्लैंड ने किए 258, T20 में करते हैं 257 और वनडे में करते हैं 258। लग रहा था लड़ाई होगी, फंसा भी लिया था उन्होंने थोड़ा सा बाद में, पर फिर भी इंडिया बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीत गई ऐसा लग रहा। एक्चुअली फंसाया तो नहीं था, हमारा कॉन्फिडेंस इतना नीचे जाके गिर चुका है कि 2 विकेटें गिरते ही लगता है भैंस क्या कहीं हार तो नहीं जाएंगे यहां से। जो रूट ने बहुत अच्छी पारी खेली और थोड़ा सा इन्होंने नलायकी करी आखिरी में, जो रूट को स्ट्राइक पे नहीं लेके आए, नहीं तो 20-22 रन और जुड़ जाते कम से कम। जो रूट ने अच्छा किया भाई, 68 बनाए डॉसन ने, जो रूट 76 पे 76, बाकी कुछ हुआ नहीं। ऊपर वाले थोड़ा सा ओपनर ठीक कर गया बैंड का डकेट, 45 में 43, बाकी तो सब धरे गए। 43 बनाए डकेट ने, 14 रन बनाए जनरेशन टैलेंट बेथेल ने, 31 बॉल में स्ट्रगल कर रहा था। 76 जो रूट 76 में हैरी ब्रुक टुल्ला बहुत बढ़िया एकदम बाबर की तरीके से आउट होके गया। बबरों ने भी ऐसे ही दिया था, मतलब उधर कैच दिया था। आता हूं अपने वालों की तो बाद में बात करता हूं। जॉस बटलर का बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पे, गिल और वो बराड़ साहब दोनों के दोनों मतलब टकरा भी गए थे, बट कैच अच्छा पकड़ा गया। 5 रन पे आउट हो गया, 5 रन पे आउट हो गया। साउथ इंडियन वाले भाइयों की रिक्वेस्ट है भैया अंग्रेजी में बता दिया करो नंबर्स वगैरह, ठीक है भाई। सैम करन 0 रन नहीं, फैंटास्टिक नहीं, 0 रन बनाए हैं मतलब 3 बॉल्स के अंदर। विल जैक्स थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, 20 रन बनाए उसने 19 बॉल में, 20 रन बनाए उसने। डॉसन 68 83 में, 6 में बनाए भाई 12 रन। जोफ्रा आर्चर थोड़ा जज्बाती हो गया था, लंबा और खींचना चाह रहा था उस ओवर को, और टेल को बड़े अच्छे से जल्दी आउट कर दिया अक्षर ने, नहीं तो थोड़े और रन ज़्यादा बन जाते और हो सकता भाई दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं आ जाती, मतलब उस तरीके से। फिर आती भाई लोगों इंडिया की बॉलिंग। एक तो भाई फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है, आज बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा फील्डिंग में।
हालांकि एक कैच छूट गया था, किससे, जिससे रिक्वेस्ट करके गया था रात को कि मैंने कहा दुबे भाई सीधी सीधी आए छोड़ दियो, मैंने कहा फलीप मत मारियो। वो कह रहा ठीक है, कह रहा फलीप तो मारी भी नहीं आज, छोड़ जरूर दी। जो रूट का कैच छूट गया भाई। देखो इंडिया जीत गई है वो डिस्कशन में भी नहीं है आज, पर एक दिन आएगा जिस दिन ऐसा ही छूटा हुआ कैच और एक ही आदमी छोड़ रहा है और उसका महंगा पड़ रहा है कैच बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की बॉलिंग में क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा भाई, जस्सी लगा ही नहीं कि इतने लंबे गैप के बाद खेल रहा है, तो खैर खेलना थोड़ी भूला है। 9 ओवर 0 मेड इन और भाई लोगों 31 रन 1 विकेट। फेमस भाई लगभग 3-4 ओवर मेड इन थे, बस वो एक आध बॉल में गड़बड़ हो गया। 2 ओवर मेड इन 10 ओवर 50 रन 2 विकेटें, और ये रन आखिरी में पड़े हैं। 80 में 5 कर दिए थे। एक बार तो लग रहा था ये मैच तकरीबन जो है वो कहीं 8 बजे ही ना खत्म हो जाए। गुरनूर 9 ओवर 61 2 विकेटें। इकोनॉमी देखोगे 6.7 की है, बट पहले ओवर में 17-18 रन, 2 ओवरों में 26 रन, पर उसके बाद आगे 2 विकेटें जरूर निकाल ली, तो आखिरी में जाते जाते ठीक ठाक सेटल कर गया। एक बार तो बड़ा लग रहा था भाई कि आज कृष्णा जी वाला जो प्लान है ना वो गुरनूर ने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन बचाव हो गया, बाद में थोड़ा ठीक ठाक काम हो गया था। शिवम दुबे ने 6 ओवर डाले 27 रन 1 विकेट, और राहुल ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा भाई। हालांकि राहुल ने वो कैच पकड़ा, राहुल जाके पता क्या कहता उसके बाद, कह रहा पता नहीं भाई वो अक्षय कुमार वाला नहीं है कि कैसे किया तूने ये, आई डोंट नो, वो वाला हाल था। ये है भाई राहुल। अरे भाई एक्टिंग करो कि नहीं ट्रेनिंग करी है पूरी, मतलब उस तरीके से, ये क्यों बताना है कि फंस गई बस उसी तरीके से। बहुत अच्छा कैच था, और ये शिवम दुबे को विकेट मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि शिवम दुबे ना तो इस तरीके यूँ करके आता है, वो अलग बात है कि पेस 127 का 126 का 124 का ही आता है ज़्यादातर, मतलब देखोगे तो, पर ठीक है यार विकेट ले लेता है वो, ये टुच्चा पेस ना विकेट ले जाता है, मतलब ये दिला देता है विकेट। फिर भाई लोगों अक्षर पटेल 4 ओवर वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर 13 रन 0 विकेट। भाई वो 10 ओवर नहीं डालने वाला, 10 नहीं डालेगा वनडे में, वो इतने की डालेगा। सोचो जो बंदा वनडे में 3-4 ही डालेगा, वो T20 में तो एक ही बनता है उसका, और वहां एक ही डलवाते हैं उससे 1-2। लेकिन बल्ले से अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है तो भाई, और नहीं भी देगा तो भी गौती कहाँ पीछे हटता है। लेकिन आज अच्छा करके गया भाई, आज मैच खत्म करके गए हैं दोनों के दोनों लड़के। अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच है क्या, 9.5 एक बॉल कम डाली है, मतलब वो पीली गए थे, हो गया था सिस्टम वहाँ पे, मतलब उस तरीके से नहीं, ये वो हुआ था ना, हाँ ये हो गया था, हाँ पील गए थे, और वो थोड़ा गुरनूर को भी इंजरी का कंसर्न हो गया था, फिर आना पड़ा उसको, डालनी पड़ी बॉल। 4 विकेटें लिए। हालांकि ये वैसा मोमेंट था आखिरी में, अब कुछ कहेंगे भैया उस 4 विकेट का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आखिरी में टेल को आउट किया, भाई टेल नहीं, वहाँ डॉसन भी आउट किया है, ठीक है, बाकियों को भी पेला है। अब दिक्कत क्या है ना, वहाँ अगर वो भी विकेटें नहीं लेता तो भी ये 20-25 रन एक्स्ट्रा बना जाते। विकेट तो मिलना बहुत ज़रूरी है भाई। फिर आती है इंडिया चेज करने, उम्मीदों के साथ, आंखों में अरमान लिए, आंखों में कुछ सपने लिए हुए लड़के लोग अपना खाना पीना लगभग निपटा के, या खाने की तैयारी करके, या अभी रुक जाओ थोड़ी देर 1 घंटे के बाद खाऊंगा कह के, लड़के लोग भाई लोगों स्क्रीन के सामने बैठ गए, अपने अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठ गए। कुछ लड़के लोग पार्क में मोबाइल लेके बैठ गए कि भाई विराट कोहली थोड़ी देर बाद उतरेगा, पहले रोहित शर्मा उतर रहा है और उधर से शुभमन गिल उतर रहा है। और भाई उनका स्वाद खराब हो गया, क्योंकि भाई लोगों हुआ क्या, रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन पे आउट हो गया 21 बॉल में। और फिर जब रोहित आउट हुआ तो रोहित के आउट होने का अफसोस तो मन ही रहा था, फिर साथ के साथ उधर से विराट कोहली भी आ गया। अच्छा एकदम से साइलेंट होता है कि रोहित आउट हो गया, फिर रोहित जैसे जैसे उधर जा रहा होता है बाउंड्री की तरफ, विराट आ रहा होता है, तालियां बजनी चालू हो जाती हैं। अब रोहित को ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी 11 रन पे कौन ताली मारता है बे,
हाँ कहा बोल मैं, कहा बोल, फिर बाद में पता लगता है विराट आ रहा है उधर से। तो भाई ये बड़ा अजीब सा सीन होता है यार। यार 2 दरवाजे नहीं हो सकते हैं क्या? एक दरवाजे से आउट होने वाले निकालो और उधर से नए उधर से निकालो भाई यार, ये बड़ा दिक्कत होता है यार भाई यार। जो बंदा आउट होके जा रहा है उधर से जो आ रहा है, जो आउट होके गया है उसकी भैंस क्या, पारी खराब हो गई, तो वो मतलब उस तरीके से थोड़ा है भाई, गड़बड़ है मतलब सिस्टम। फिर विराट कोहली आया भाई, विराट कोहली ने चौका मारा और जोफ्रा को जानबूझ के ओवर दिया, जानबूझ के ओवर दिया था, वो बनता नहीं था उसका, वहां पे जानबूझ के दिया, चौका मारा और बिल्कुल डाउन द लेग गया था एक बॉल। और विराट ये कह भी रहा था गिल को, ये तो पीछे चली गई, मैच का उधर मारता है, दे का छक्का, कुछ ऐसा मतलब रहा भाई। अगली मुंह पे डाल दी उसने यार भाई यार। अब लोग पता क्या बात कर रहे हैं मार्केट में, कह रहे हैं विराट कोहली की नजरें कमजोर हो गई हैं। ओ यार भाई तुम्हारा हर रोज का ही धंधा बना हुआ है यार। रन बनाए भाई गिल ने सिर्फ 75 बॉल में, 11 चौके, 1 छक्का मारा, और वही उसी छक्के की मैं बात कर रहा था। स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। और गिल इकलौता प्लेयर है, कितने मैच में कितनी पारियों में, कुछ एक स्टैट आया था है ना, एक स्टैट्स थे, उसका सबसे ज़्यादा एवरेज हो चुका है ओडीआई में, 60 के करीब का एवरेज है। तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया ये, और ओडीआई में बढ़िया। और अभी भी कुछ ऐसे चिंटू हैं, अभी भी कहते हैं बाहर कर दो, ओ यार हद होगी। T20 में भी भाई वो एशिया कप में थोड़ा खिलवाड़ करके लेके आए थे, तरीके से ना लाए ना निकाला। वो तरीका तो खैर आता ही नहीं हम लोगों को, हम तो मजबूर हैं, आदत से अलाचार हैं उस तरीके से। तो ये है भाई। आगे कौन आया देखो, सब बर्बाद थे, वो फिर भी कुछ तो रन किए ही थे यार अगले ने। अब उसका वहां काम ही नहीं आया, क्योंकि दूसरी तरफ से किसी ने कुछ करके ही नहीं दिया ना भाई। इसको थोड़ा सा अब देखो चेंज करो इसको। गिल ने 80 किया, मान लो गिल आउट होके बाहर चला गया, वैसे गया नहीं था आउट होके, वैसे गया था। अब अगर उधर मान लो अय्यर भी कुछ ना करता, सहमत हो, अक्षर भी कुछ ना करता, वाशी भी कुछ ना करता, राहुल करा मेरा एल करे जिस नंबर पे तुम भेजते हो, मैं तो 5 पे करूं, तो क्या होता, खराब हो जाती पारी। यही तो हो रहा था T20 में। वो कल्ले बंदे से जीतना होता है यार भाई, फिर क्या बात थी। सबका भाई कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो ठीक है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, बट जीत में काम आ गया। और ये रन आउट होने की भी एक अलग सा सिस्टम था, सीधा भाग लेता। पहले तो बॉल देखता रहा भाई, भागता रहा, बॉल देखता रहा, भागता रहा, बॉल देखता रहा, भागता रहा। और जब ये हो गया ना कि थ्रो आ रही है, भाई यूं मुड़ गया, कर ले मार ले, और उसने मार भी दी डायरेक्ट हिट। नहीं तो बच जाता, वहां पे बचाव हो जाता उस तरीके से, बट चलो कोई नहीं। फिर वाशी आता है भाई लोगों बल्लेबाजी के लिए। कौन कौन सहमत है केएल राहुल से ऊपर वाशिंगटन सुंदर आ रहा है? वो क्या करके गया है वो अलग डिबेट है, मैच जिता के गया है, पर राहुल का तो नुकसान हो रहा है ना इसमें। और राहुल में और वाशी में अगर मुझे प्रॉपर बैटर भेजना है तो मैं राहुल को भेजूंगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, वैसे मैं बोल चुका हूं इस मुद्दे पे। मैंने पत्थर उठाया, मैंने आंख बंद करी और मैंने यूं करके मार दिया, और वो मेरा निशाने पे जाके लग गया। तो क्या इसका मतलब मैं सच में बहुत बड़ा निशानची बन गया हूं? नहीं ना। मैंने आंख बंद करके पत्थर मारा, मेरा लग गया, बात होगी खत्म। अब मैं ये कह दूं दुनिया को, या तुम ये कह दो उस्ताद जी तो आंखें बंद करके निशाना मार देते हैं, उस्ताद जी का जुलूस निकल जाएगा फिर। हाँ, जो एक आंख से ऐसे करके यूं करके पूरा निशाना लगा के मारेगा वो राहुल है, शेडो में ही रह जाएगा। नहीं, शेडो में तो क्या रह जाएगा, क्या रह गया शेडो। पर चलो फाइनली आई, अच्छी पारी आई, क्योंकि अक्षर ने खेलना तो है ही है। जडेजा नहीं आने वाला। जितने भी यहां जडेजा के फैंस लोग हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत आराम से, बहुत चुपचाप, तुमको पता भी नहीं लगा जडेजा को साइड कर दिया गया भाई। अब वो चाहे फ्यूचर को देखते हुए किया हो, जडेजा की करंट एज देखते हुए किया हो, मेरे याद नहीं जडेजा कितनी एज है, जडेजा की कितनी एज है अभी, तो वो बता सकते हो आप लोग। तो जैसे भी है, मतलब ये खैर एज वेज तो देखते नहीं जब बाहर करना होता है कोई। हाँ, जब ये ना एज देखते ना ये देखते थका है कि नहीं थका, बिना मतलब के रेस्ट भी दे देते हैं। 37 है
हाँ तो वो है, हालांकि ऐसे तो रोहित भी खेल रहा है ना, पर बात वही हो जाती है ना, जिसको बाहर करना उसको करना ही है। फिर पीछे जब रोहित रन बना रहा था तब भी कौन सा ये बाज आ रहे थे, अभी तो चलो हाल फिलहाल में उतने बड़े रन नहीं आ रहे हैं, तो वो वाली चीज़ है भाई। तो अक्षर ने आज बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया है। फिर कौन था, हाँ इंग्लैंड की बॉलिंग, जोफ्रा आर्चर 10 में 60 1 विकेट, जॉश टंग 10 में 50 1 विकेट, सैम करन, मैं गद्दारी भाई को आउट करा इसकी ऐसे की 10 ओवर 55 1 विकेट, आदिल 5.2 34 0 विकेट, जेकब बथेल 1 ओवर 10 रन, डॉसन 2 ओवर 10 रन। क्या पारी खेल के गया यार ये बंदा, जो रूट नंबर 3 पे आया ये उससे ज़्यादा बॉल खेल के उससे ज़्यादा रन बना के खड़ा हुआ था एक टाइम पे, कमाल ही कर गया यार। 7 ओवर डाले विल जैक्स ने, 43 रन दिए, और विकेट कोई भाई लोगों मिला नहीं है। लेकिन इंडिया जीत गई ये मैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, क्योंकि हारी हुई टीम का ड्रेसिंग रूम बहुत ख़राब दिखता है। कोई नॉर्मल तरीके से बात भी कर रहा हो तो लगता है कि लड़ाई हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए था। इंडिया जीत गई भाई लोगों, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको भाई, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करो, सारे कॉन्ग्रेचुलेशन करो एक दूसरे को।